हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लविसा क्लासेस। आज का अपना सेशन रहने वाला है एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए, जो कि अभी स्टार्ट हो गए हैं 10 जनवरी से। तो उसी के तहत जो है अपनी ये क्लासें लगाई जा रही है। तो आप जो है इन क्लासों को पूरा अटेंड करना। इन क्लासों में आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन है वो सीधे सीधे मैं आपको पढ़ाऊँगी, तो आप इसको कंप्लीट देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है अपना 2011 की जनगणना। तो इसमें चलिए देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है 2011 की जनगणना के। एकमात्र वर्दी की बजाय कमी वाला राज्य, तो ये कौन सा है भारत का? तो ये नागालैंड राज्य है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें वर्दी की बजाय कमी हुई थी। नेक्स्ट है लिंगानुपात। तो सर्वाधिक कौन से राज्य का है? तो ये केरल राज्य का है। और न्यूनतम कौन सा है, कौन से राज्य का है? तो ये है हरियाणा का। नेक्स्ट है जनघनत्व। तो सर्वाधिक है बिहार का और न्यूनतम है अरुणाचल प्रदेश का। और साथ ही में आपको ये भी याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश का जो जनगणना न्यूनतम है ये कितना है? तो ये है 17। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है साक्षरता। सर्वाधिक कहाँ की है? तो ये है केरल की और न्यूनतम है बिहार की। जनसंख्या सर्वाधिक है भारत में उत्तर प्रदेश की और न्यूनतम है सिक्किम राज्य की। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है गोवा राज्य में। और साथ ही में आपको याद रखना है कि लूसोफोन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है जो पुर्तगाली भाषा बोलने वाले देशों का समूह होता है उसे लूसोफोन कहा जाता है। नेक्स्ट है, और इसका आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो ये 3 से 6 दिसंबर को इसका आयोजन किया गया था। और इसका उद्देश्य है संस्कृति का प्रसार करना। क्या है इसका उद्देश्य? संस्कृति का प्रसार करना। नेक्स्ट है, इसका जो ये किया गया था आयोजन, ये किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था विदेश मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा। नेक्स्ट सिग्मो फेस्टिवल, ये गोवा में मनाया जाता है। सरूल फेस्टिवल ये झारखंड का है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत कम चर्चा में रहता है, इसलिए आपको इसको याद रखना है कि सरूल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? झारखंड में। हर घर जल वाला पहला प्रमाणित राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है। और अगर आपको पूछे कि हर घर जल वाला पहला प्रमाणित जिला कौन सा था, तो ये था बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। और इस बार ये जो इसका संस्करण है ये है 53 जो है सेशन इसका रहने वाला है। रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य, तो ये गोवा है। भारत द्वारा G20 सम्मेलन की अध्यक्षता 2023 में की जाएगी। अभी ये एग्जाम राजस्थान सीईटी एग्जाम में भी पूछा गया है कि 2023 में जो G20 है इसकी प्रस्तावित बैठक जो है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी भारत के द्वारा। इसका ये इस बार 18वां संस्करण है और इसकी बैठक होगी नई दिल्ली में। 1 दिसंबर 2022 से जो है भारत इसका अध्यक्ष बन गया है। और पूछा अगर कि 2022 में इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी, तो ये की गई है कहाँ पे? बाली इंडोनेशिया में जो है इसकी बैठक हुई थी 2022 में। तो ये दोनों ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले G20 से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं। और G20 ये स्थापना इसकी कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 को। और ये जो है विकसित और विकासशील देशों का एक शामिल समूह है, जिसमें 19 देश और यूरोपियन यूनियन जो है इसमें शामिल है। और साथ ही में आपको इससे एक रिलेटेड फैक्ट भी याद रखना है कि G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं होता है। और भारत द्वारा 2023 में इसकी क्या थीम रखी गई है? तो इसकी थीम रखी गई है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसकी थीम रखी गई है, जिसका अर्थ होता है वसुधैव कुटुंबकम। तो आपको इसकी थीम भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद रखना है, एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी ये आपको। नेक्स्ट है, इसमें जो है भारत की तरफ से इसमें शेरपा कौन होंगे? शेरपा के रूप में कौन होने वाला है इसमें? तो ये है अमिताभ कांत, जो कि नीति आयोग के सीईओ है। तो ये सारे पॉइंट आपको G20 से रिलेटेड आपको सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट है, और जो बाकी सारे संगठन है उनकी बैठक कहाँ पे हुई है 2022 में? चलिए देखते हैं। G7 2022 की अध्यक्षता ये जर्मनी में हुई है। ब्रिक्स 2022 की अध्यक्षता जो कि इसका 14वां सेशन था, ये चाइना द्वारा की गई है। बिम्स्टेक 2022 इसकी अध्यक्षता कोलंबो श्रीलंका में हुई है। G20 2023 इसमें भारत के शेरपा कौन होंगे? अमिताभ कांत। नेक्स्ट है SCO संघाई सहयोग संगठन 2022, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो ये इसकी बैठक हुई है समरकंद उज्बेकिस्तान में। G20 की फर्स्ट बैठक भारत में कब हुई थी या फिर कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी राजस्थान के उदयपुर में। और उदयपुर को साथ ही में आपको याद रखना है कि इसको जिलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, भारत की तरफ से UNSC की मासिक अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी जो UNO में अभी भारत की स्थायी प्रतिनिधि है रुचिरा कंबोज, इनके द्वारा जो है
भारत की तरफ से यूएनएससी के अंदर जो है मासिक अध्यक्षता की जाएगी। आपको ये नाम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम की दृष्टि से, रुचिरा कंबोज, क्योंकि ये अभी भारत की तरफ से यूएनओ में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है और ये जो है इसमें यूएनएससी की मासिक अध्यक्षता भी करने वाली है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो ये है द हेग नीदरलैंड में। और साथ ही में आपको याद रखना है कि इसमें जो कुल न्यायाधीश बैठते हैं उनकी संख्या होती है 15 और कार्यकाल कितना होता है इनका, तो इनका होता है 9 वर्ष। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र। इसके फर्स्ट महासचिव कौन थे, तो ये थे ट्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं और नॉर्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो। वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष थे, इसके हेड कौन है अभी संयुक्त राष्ट्र के, तो ये है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ये क्वेश्चन भी अभी जो है सीटी एग्जाम में पूछा था, तो ये सारे भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है इंटरपोल, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पुलिस है। इसका एक संगठन होता है। इसकी जो 90वीं बैठक है, इसकी अध्यक्षता इस बार भारत द्वारा की गई है और इसकी बैठक कहाँ पे हुई है, ये हुई है नई दिल्ली में। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आरबीआई। चलिए देखते हैं आरबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। आरबीआई इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1934 के एक्ट द्वारा। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी और साथ ही में इसके लोगों पे जो है ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर बना हुआ है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, इसके कौन सा आयोग था, ये था यंग हिल्टन आयोग। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो ये थे ऑसबॉर्न स्मिथ। और फर्स्ट भारतीय गवर्नर कौन थे, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, दोनों ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। तो इसके फर्स्ट भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। नेक्स्ट है और वर्तमान में कौन है इसके, तो ये है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है रेपो रेट, जिसे पॉलिसी रेट या नीतिगत रेट के नाम से भी जानते हैं। ये बढ़ने पर जो है मुद्रास्फीति या महंगाई कंट्रोल होती है। नेक्स्ट है 2022-23 में डिजिटल परिसंपत्तियों के स्थानांतरण पर कितना टैक्स लगाया गया है, तो ये लगाया गया है 30%। नेक्स्ट है दुनिया की फर्स्ट वैक्सीन कौन सी बनी थी, ये थी चेचक, जिसे स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं। और इसकी खोज की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा और इसी के लिए इनको जो है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। कौन थे, एडवर्ड जेनर। किसकी खोज की थी, स्मॉल पॉक्स, चेचक। शाही रोग, जिससे शाही रोग किसे कहते हैं, हीमोफीलिया को शाही रोग कहा जाता है। इसको शाही रोग क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो एलिजाबेथ प्रथम है इनको हुआ था, इसलिए इसका नाम रखा गया है शाही रोग। नेक्स्ट है सर्वाइकल कैंसर, जिसे गर्भाशय का कैंसर कहते हैं। इसकी वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई है, ये की गई है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस, जो कि आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेपेटाइटिस रोग, इसका संबंध किससे होता है, तो इसका संबंध होता है लीवर खराब होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन डस्टलिक युद्ध अभ्यास, ये इंडिया उज्बेकिस्तान के मध्य होता है। वज्र प्रहार, ये इंडिया यूएसए के मध्य होता है। खंजर युद्ध अभ्यास, ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट है वरुण 2022, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है राजस्थान के जोधपुर में। और ये जो है किसके द्वारा आयोजित की गई है, इसमें किसने भाग लिया है, इंडिया और फ्रांस ने। नेक्स्ट है पिच ब्लैक या काकाडू युद्ध अभ्यास, ये दोनों ही ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए हैं। रिमपेक 2022, ये हवाई द्वीप यूएसए में इसका आयोजन हुआ है और भारत की तरफ से जो है इसमें किसने भाग लिया है, आईएनएस सतपुड़ा ने। नेक्स्ट है मालाबार 2022, इसका आयोजन जापान में किया गया है। और साथ ही में आपको याद रखना है कि मालाबार जो है ये 4 देशों का एक एक्सरसाइज होती है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए। इसमें जो शामिल देश है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इनके नाम आपको याद रखने हैं। और साथ ही में इनका एक संगठन है जिसे क्वाड के नाम से भी जानते हैं, इनको क्वाड कंट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वज्र प्रहार, ये भारत यूएसए के मध्य होता है। ड्रम गॉर्जियन, ये भारत जापान के मध्य। सिलीनेक्स भारत श्रीलंका के मध्य होती है। संप्रीति और बोंगो सागर, ये दोनों भारत और बांग्लादेश के मध्य होती है। इसमें जो बोंगो सागर है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसको अच्छे से देख के जाना। नेक्स्ट है चलिए देखते हैं थॉमस कप विजेता, ये भारत है और उबेर कप विजेता ये साउथ कोरिया है। दोनों ही कप बैडमिंटन से रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेस वे, ये द्वारका एक्सप्रेस वे कहा जाता है इसे, इसका नाम है द्वारका एक्सप्रेस वे, जो कि दिल्ली से हरियाणा के मध्य इसको विकसित किया गया है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 है, जिसका पुराना नाम था नेशनल हाईवे 7।
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसकी लंबाई कितनी है 296 किलोमीटर। तो ये आज आपका सेशन था एसएससी जीडी के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा। आपको जो है इस सेशन को 1 से 2 बार जरूर देखना है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन उठाया गया है वो डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपके लिए देखने को मिलेगा। तो आपको जो है ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना, और आगे भी एसएससी जीडी से रिलेटेड अगर आपको इम्पोर्टेंट क्लासें अटेंड करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।